22 तारीख को तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच में उत्तरकाशी के चिनारी सोर के गढ़वाल गाड़ में बादल फटा। और यकीन कीजिएगा, बादल फटने के साथ ही मंजर आपके सामने याद दिला गया माल देवता की, जो हालात माल देवता के थे। तो नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा इस समय चिनारी सोर के गढ़वाल गाड़ इलाके में हूं और यहाँ स्थिति दहशत की पैदा हो गई है। और यहाँ माताएं बहनें इस समय बैठी हुई हैं। बाहर इसलिए बैठी हैं क्योंकि इनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इन्होंने डर के मारे मकानों में ताले लगा दिए। जी दीदी नमस्कार, क्या नाम था आपको? शारदा देवी। शारदा देवी जी, जो बल्द थान और जो भैंसू था वो निकाले वाला थान हाँ, गाँव वालों निकाले। सकुशल निकाले वाला थान। हाँ। आप कमरों पर रण नहीं लगे? ना लोकार घर मांगे ही घर उन आवो ये तो अब पता क्या मार करन जाओ का ना मुना। ये एक बड़ी समस्या है क्योंकि अब छुट्टियां पड़ने वाली हैं, बाहर जो लोग रहते हैं वो भी सब घर होने वाला। तो सरकार ने क्या बोली, कब क्या क्या मुआवजा देला? बस सरकार क्या बहुत है कुछ नहीं बोली। तो कब कख रह लिया जू का मकान दिनिया सड़की में रौला सड़की में की भांडा नहीं किच नहीं हमारा सब दाबी के हमारा खाना पकाना भांड भी लूको नहीं देने गाँव आ। चलिए, बड़ी 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 समस्या है। जी दीदी, आपको मकान को यो मकान अच्छा, यो आपको भी ये मियां? हाँ। ये 3 भाइयों का मकान है और तीनों भाइयों को अब अलग अलग मकान। आपका खैर रहना लका डेरा रहना कब तक रह ले लो डेरा? कब तक रह मुना अब कान मुना। हाँ जी दादी कुछ बोलना लगे। बाबा वो भैया भेज आपको मकान को बेड़वा दो। 31 साल हो गए नहीं अंदर ये भाई वो मरे ये जरा एकदम कुछ भी अब सरकार बोल रही कि कहीं और बस ले आ तो बस जा लिया। ये बात जब कोई बस है तब जब मैं अपनी घर कुड़ी पुंगड़ी सब छोड़ी चल जा लिया। याद नहीं आली टोकरी पुंगड़ी? अब तो बच गए हमारा जी दीदी, टोकरी पोंगड़ी याद नहीं आली? वक्त टोकरी पोंगड़ी क्या खाना मुना अपने बात ना तो खानी है मुना। चलिए, जान है तो जहान है। वाकई में सबसे पहले जान है, उसके बाद जहान है, क्योंकि यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं है। कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाए। और जो तीनों भाइयों के मकान हैं वो ये हैं, और ये 2 कमरे हैं, एक में किचन है और एक में एक बैल था, एक गाय थी। अंदर वाले में भैंस था, बाहर वाले में बैल। अच्छा, अंदर वाले कमरे में भैंस था, बाहर वाले कमरे में बैल था। यहाँ यहाँ किचन था और अंदर थोड़ा जो खाने का सामान रखा होता। लेकिन आप देख सकते हैं पूरा दबा हुआ, यहाँ कुछ भी नहीं बचा हुआ। हमारे पास आज एक भी बर्तन नहीं है, और बर्तन अगर बचे भी होंगे तो खत्म हो गए वो मिट्टी के अंदर। तो बड़ी समस्या हो गई कि कहाँ से क्या व्यवस्था करे। अब इतने पैसे तो है नहीं कि हम लोग कहीं से बाजार से खरीद के, 5,000 में तो क्या राशन ही नहीं मिलता है। जैसे कैसे कर रहे हैं, लोगों की बदौलत है। लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोगों को भी बचाए और अभी भी लोगों के सहारे पे ही हम जी रहे हैं, लोगों की मदद से जी रहे हैं। और यही हम चाहते हैं कि सरकार उचित समय पर उचित मुआवजा और हम लोगों की सुध ले और हम लोगों के लिए व्यवस्था। लेकिन देखिए जी, ऊपर की तो मकानों में बिल्कुल दरारें आ गई हैं। किसी का हमने तो सर हमने छोड़ दिया ये मकान। हम आप देख सकते हैं, मैं कमरे खोल के दिखा सकता हूँ, कुछ भी नहीं बचा उनमें। हमने एक जो चीजें बाहर लाने लायक थी वो बाहर लाए, जो अंदर फंसी हुई वो अंदर फंसी हुई। हम यहाँ रह नहीं रहे और यहाँ देखने को भी मन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ हम भी आज 40 साल के हो गए। यहीं हम बड़े पले हुए हैं, यहीं पढ़े लिखे हैं, और यहीं आज हमने देख लिया अपने सामने। इतना खतरनाक मंजर है कि आज देखने को मन भी नहीं करता। इस तरफ जैसे ही नजर लगती तो आंख से आंसू आ जाते हैं, दिल में बहुत बड़ी पीड़ा है। आज हमारे पास बच्चों के लिए किताबें सब दब गई। हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि हमारे बच्चे अगर पढ़ना भी चाहे तो पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। चलिए, सब कुछ खत्म हो गया। थोड़ा तो पीछे ले ले, ऐसे बैठे रहना आप लोग हैं, पीछे पीछे ले ले। अब देखिए, ये खेत खलियान मकान सब कुछ यहाँ तहस नहस हो गए। और ये मंजर है कि अपना घर में तो मलबा है, दूसरों के घरों में सहारा लेना पड़ रहा है। और हमारी दादी और दीदी भूली अब ऐसे बैठे हुए हैं। अब इनकी निगाहें टिकी हुई हैं सरकार पे कि सरकार कुछ करेगी, सरकार कुछ करेगी। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं सरकार पे, लेकिन मंजर इतना भयानक है, इतना भया हुआ है कि इनमें दोबारा इन कमरों में घुसने की हिम्मत ये जुटा नहीं पा रहे। चलिए, और भी दृश्य दिखाता हूं तो बने रहे। और अब एक और मकान है जिसमें नीचे 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 पूरा मलबा
समा गया है कमरों में, और ऊपर के कमरों में इन्होंने दहशत से ताले लगा दिए। दीदी, अब मकान हम नहीं है रहना आप लोग? ना, मकान में नहीं रहना। ठीक है। रण का नहीं था, सारा टूटिया। सारू मल में यो जग भीतर रहना की जगह नहीं। का रणो मल। तो आप भी कहीं और का मकान पर है रहना? हाँ, बेहोर को मकान पर रहना। जी दादी, हाँ, मैं नहीं बाबू। आप भी कहीं और ही हैं रहना? नहीं बाबू ने रात तक। बीच में रहना को बस। चलिए, अपना मकान अपना होता है, और अपने मकान को छोड़ने का दुख और दर्द कितना होता है ये सब जानते हैं। लेकिन अभी भी इनकी निगाहें सरकार के ऊपर है, और इन्हें उम्मीद है कि सरकार इस मसले का कुछ ना कुछ हल निकालेगी, क्योंकि अभी मानसून शुरू भी नहीं हुआ है और ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर बादल फटा है। अब चतर सिंह नेगी जी की ये 2 दुकानें, अब दुकान में इन्हें कहूं या क्या कहूं, इस समय पूरा का पूरा मलबा अंदर घुस चुका है। चतर सिंह जी, ये किस चीज की दुकान थी? ये चक्की थी, 3 चक्की थी मेरी, एक आटा की थी, एक धान की थी, एक झंगोरे की थी। हाँ, और सारा बर्बाद हो गए मेरा यहाँ पे। तो अब तो वो रहने लायक जाओगे कैसे? बिल्कुल खत्म हो रखा है यहाँ। ऊपर यहाँ ऊपर मेरी वो दुकान थी, वो वहाँ पे ऊपर वाली दुकान में, वहाँ बहुत सारा माल था, खत्म हो रखा सब। परचून का सामान वगैरह बहुत माल था वहाँ, सारा खत्म हो रखा है सर। चलिए, इस समय बड़ी दयनीय स्थिति है इस समय चतर सिंह जी की, क्योंकि ये दुकान, अगर कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाएं, क्योंकि ये दुकान में ये सामान रखते थे, यानी कि परचून का सामान यहाँ था, और आधा से ज्यादा सामान वो दब गया। इतना मलबा आ गया है कि इसको बाहर निकालना वो वाकई में बहुत टेढ़ी खीर है, और बाहर निकालने के बाद में भी कोई गारंटी नहीं है कि ये मलबा दोबारा नहीं आएगा। और यहाँ भी अगर मैं दिखाना चाहूँ, कैमरामैन थोड़ा दिखाएं, अंदर चक्की है, वो देखिएगा, तराजू है, बस दिख रहे हैं, लेकिन इनमें काम अब कैसे होगा ये चिंता चतर सिंह जी को सताने लगी है। और नीचे इनकी 2 दुकानें हैं और ऊपर मकान है। अब आप समझिए कि जब मलबा आया है तो बहुत सारी की जगहों पे दरारें भी आ गई है, नीचे भी दहशत है और ऊपर भी दहशत है। अब ये चिंतित हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास रोजगार भी नहीं है, काम भी नहीं है, क्या करोगे? कुछ भी क्या करना हमने, अब तो बैठे हुए हम, हमारे पास कुछ रोजगार भी नहीं है, जो ये खत्म हो गया सारा। सरकार के भरोसे हैं सरकार हम। के भरोसे हैं। जी। चलिए, अब ये सरकार के भरोसे हैं। चलिए, अब प्रधान जी हमारे साथ हैं। प्रधान जी, ये पहली बार है बादल फटा है या इससे पहले भी घटना हो चुकी है? बादल इस इलाके में पहली बार फटा, लेकिन पिछली बार दूसरी तरफ फटा था, वहाँ भी बस्ती दूर रह गई थी। लेकिन इस बार यहाँ पे बादल फटा है। बरसात में हमेशा इस प्रकार का खतरा यहाँ पे बना रहता है, लेकिन आज बादल फटने से काफी नुकसान हुआ। जो परिवार अपने घर से बेघर हो गए हैं, दूसरों घरों पे रह रहे हैं, लेकिन उनको 2-4 दिन वहाँ रहते हो गए। फिर जिनके घर में रह रहे हैं उन लोगों ने बोला हमारे घर खाली करो। अब उनके लिए मुसीबत ये है, वो जाएं कहाँ है, उनके लिए मुसीबत ये हो रही है कि वो जाएं कहाँ है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, ऐसे गरीब परिवारों को ले, ऐसी मुश्किल घड़ी में हम गरीबों का साथ दें, इन लोगों का साथ दें, इनको विस्थापन की प्रक्रिया बनाएं। चलिए, प्रधान जी ने सरकार से निवेदन भी किया है, और इस समय ये सारे अगल बगल इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि ये मकान फिलहाल रहने लायक इन्हें नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये डर रहे हैं दहशत में। चलिए, मैं बिल्कुल उस जगह पे आ गया हूं जहां से बादल फटा और पूरा का पूरा सैलाब नीचे की तरफ आया है। तो चलिए, सूरज सिंह नेगी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नेगी जी, लगभग कितनी दूरी पे ये बादल फटा है? पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ बोगना जी आपका, जो आप इतनी दूर से हमारी जो व्यथा है उनको सुनने आए हैं। और ये लगभग 1 किलोमीटर ऊपर से फटा हुआ बादल है, और यहाँ से 10-12 परिवारों को ये अपने साथ बह के ले गया और पूरा तहस नहस कर दिया। इन परिवारों के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है वर्तमान समय में कि ये कहाँ रहे। ये लोगों के सहारे पे जी रहे हैं, और गाँव का बहुत बड़ा धन्यवाद है कि हमें भी बचाए, हमारे पशुओं को भी बचाए, और वर्तमान समय में लोग हमें रहने के लिए भी जगह दे रहे हैं। लेकिन लोग कब तक जगह देंगे? एक ना एक दिन तो खाली करना पड़ेगा। अपना घर अपना ही घर होता, हमारी पैतृक संपत्ति थी, हमारे जो बाप दादाओं ने जोड़ी थी। आज हमें बड़ा दुख हो रहा है, दुख के साथ कहना पड़ रहा, लेकिन अब हमारी सरकार से ये अनुरोध है कि हमें उचित जगह पे विस्थापन किया जाए, और हमें जो यहाँ से कई ऐसी जगह पे विस्थापन किया जाए जो हमारे लिए मकान भी बनाने की व्यवस्था की जाए, और हमारे लिए जमीन भी हो। अब हम यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें तो बह गई, कुछ चीज़ें रह गई, लेकिन मकान तो बह गए। लेकिन अब जो हमारी पुश्तैनी जमीन है उसको छोड़ने का भी हमारा मन नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमें गांव के अगल बगल ही, या थोड़ा जो नज़दीक के बाजार है उनमें कहीं, या गांव में कहीं बसाया जाए, ताकि हमारे जो खेत हैं वो उसमें भी चलाया जाए।
लेकिन यहाँ बड़ी पीड़ा है। हमारे जो घरों में किचन में जो पूरा मलबा धस गया, वहाँ एक चाय पीने का गिलास भी नहीं बचा हुआ। अब हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी आत्मा जानती है और परमात्मा जानता है। लेकिन वर्तमान समय में जो सरकार ने जो हमें तुरंत एक राहत दी, 5,000 रुपए की राहत राशि दी। 5,000 रुपए से क्या होता है, वहाँ तो हमारे पास न सिलेंडर है, न कोई चूल्हा है, कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे कैसे कर रहे हैं, लोगों के सारे जी रहे हैं, कर रहे हैं लोग मदद, कोई खाने की व्यवस्था कर रहा, कोई किसी चीज की व्यवस्था कर रहा। लेकिन हम सरकार से ही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमें यहाँ से विस्थापन नहीं किया जाता है तो हम भूख हड़ताल पे उग्र आंदोलन करेंगे, सड़क पे बैठेंगे। भूखे तो मर ही रहे हैं और मरना ही है, लेकिन लड़के मरेंगे। और आगे के लिए लोगों के लिए भी सीख होगी कि अगर हम मरना है तो लड़के मरो। और सरकार के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, आने वाले समय में अगर 2-3 दिनों का समय है, इसमें अगर हमें ठोस आश्वासन नहीं मिलता है, उचित कार्रवाई नहीं होती, तो हम सड़क पे बैठेंगे। और ये डीएम साहब को भी हमने एक लिखित में दे दिया और इसके बाद हम सड़क पे बैठने वाले। यहाँ पर 50 से 100 लोग जो प्रभावित हैं, छोटे छोटे बच्चे, 2-3 साल के बच्चे हैं। हमारे कहाँ मवेशियाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कुछ घास घूस कुछ नहीं बचा हुआ हमारे पास। अब जी रहे हैं जैसे भी जी रहे हैं। जी चलिए, बहुत सारी की दिक्कतें यहाँ पे हैं। और यकीन कीजिएगा, 1 किलोमीटर दूर अगर कहीं बादल गरजता है तो बेचैनी इनकी बढ़ेगी। 2 किलोमीटर दूर अगर कहीं कड़कड़ाहट होती है तो नींद इनकी हराम होगी, और होनी लाजमी है, क्योंकि अभी मानसून भी नहीं आया है और अभी बरसात की शुरुआत भी नहीं है, तब यह हालात है। तो बने रहे। चलिए, जो पानी की सप्लाई के लिए जल निगम ने एक टैंक बनाया था, सोलर पावर का एक टैंक था, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और ये भी भेंट चढ़ गया है आपदा की। ये देखिएगा, पूरा तहस नहस हो गया है। अब शायद इसको दोबारा से ठीक करने की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन फिलहाल देहरादून से सिर्फ इसी खबर को, गढ़वाल घाट की इस खबर को कवर करने के लिए मैं पहुंचा हूं। तमाम जो ग्रामीण हैं वो यहाँ अपनी व्यथा बता रहे हैं और सुना रहे हैं अपनी आप बीती। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि ये अपने मकानों में रहना नहीं चाह रहे। इन सब का ये कहना है कि कब फिर दोबारा आपदा आ जाए और हम भाग भी ना पाए, क्योंकि माल देवता में ऐसा ही हुआ है। एक मकान में तकरीबन 4-5 लोग दब गए थे। यकीन कीजिएगा, बहुत मुश्किल से उनके सब वहां से निकाले गए। भगवान न करे ऐसी आपदाएं कहीं और आए, लेकिन आपदा कब आ जाए कुछ पता नहीं है, और इसीलिए ये दहशत में डरे हुए हैं। तो चलिए, ये तमाम जो दृश्य है आपको मैं दिखा रहा हूँ। बहुत सुंदर गांव है। इस समय जब हम रास्ते में आ रहे थे तो यहाँ पे रोपाई का भी काम चल रहा है, खेती बाड़ी भी यहाँ पे है। तो चलिए, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।